जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम में स्वागत है। आज की नेक्स्ट सीरीज होगी एसएससी जीके जीएस पार्ट 6, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम स्पेशल्स होंगे। किस किस एग्जाम के लिए मित्रों? तो एसएससी 10+2 एंड एसएससी सीएचएल एंड एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ऑल कम्पिटिटिव फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं एसएससी जीके जीएस 6 को, जो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है टॉक्सोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है किससे है? तो विषों से है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगला है क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये पक्षियों जो बर्ड्स के स्टडी को कहा जाता है तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार के वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एसएससी हुआ आपका, जीडी हुआ एसएससी जीडी एंड एमटीएस एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, तो सीएचएसएल के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम प्रवर्ती दूरबीन है तो कोडाइकनाल है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। न्यूटन का पहला गति विषयक संकल्पना देता है, या न्यूटन का पहला गति नियम था। आप सभी मित्र इससे भली भांति अवगत होंगे। तो कौन सा नियम था भैया? जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो किसने की थी? सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ की थी, कब की थी, इन सभी को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 1924 में की थी। तो जरूर बताइएगा कहाँ की गई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आपसे मित्रों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है तो गरसुप्पा है। ये आपका ज्योग्राफी का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त किया जाता है तो किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। एंड किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ होता है, स्टार कर लीजिए। वेद शब्द का अर्थ होता है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भैया, पवित्र एंड आध्यात्मिक ज्ञान। ये वेद से संबंधित है। संसार में सबसे व्यस्त एंड सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है, कौन सा मार्ग है? उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। ये भी ज्योग्राफी का सेगमेंट है। सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सभी क्वेश्चनों सभी सब्जेक्टों का मिश्रित, जिसे हम मिसलेनियस कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 4 क्वेश्चन लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं का यह कलेक्शन है, जो डायरेक्ट आपको एक जीके जीएस एंड फैक्ट के माध्यम से आपके पास प्रसारित किया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को अध्ययन कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की बहुत चीज़ों पाने के लिए। एंड साथ ही साथ आपको संडे यानी वीकली, सप्ताह में एक बार पूरी टेस्ट सीरीज होगी एसएससी संबंधित, जो 100 प्रश्न होंगे, उसी का पूरा एक खाका तैयार करके आपके सामने दिया जाएगा। तो उसे भी आप लगाते रहिए और बताते रहिए किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भूकंप का कारण बनता है, किसके कारण बनता है? भूप्रपट्टी की परतों का जो समायोजन होता है उसके कारण भूकंप का कारण बनता है। खेती, झूम की विधि का व्यवहार हुआ करता है। ये झूम कृषि, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, झूम की कृषि किससे संबंधित है? झूम एग्रीकल्चर का रिलेशन किससे है? तो भैया किससे है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नागालैंड एंड कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में इससे ये संबंधित है, झूम विधि। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशालतम महासागर है कौन सा? पैसिफिक महासागर या प्रशांत महासागर? विशालतम महासागर है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो जो रिवर है, तिब्बत में सांगपो रिवर जो कहलाती है, किस नाम से कहलाती है? तो भैया ब्रह्मपुत्र के नाम से कहलाती है। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मानव को विद्युत ऊर्जा, मानव को विद्युत ऊर्जा सबसे पुराना रूप है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। एंड अगला क्वेश्चन है, जल से भरा तालाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टार कर लीजिए, साइंस का क्वेश्चन है। भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन का कारण है। इसी वजह से तालाब में भरा जल कम गहरा दिखाई देता है। सूर्य की किरणें सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर पहुंचती हैं किसके माध्यम से? तो रेडिएशन प्रक्रिया द्वारा, यानी विकिरण द्वारा। उत्तेजना के समय किस हार्मोन, एक्साइट के समय किस
हार्मोन का अधिक मात्रा में स्राव होता है? तो एड्रेनलिन के द्वारा। ये आपका क्या है? हार्मोन्स है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगला है लाख बनाई जाती है किसके माध्यम से? सभी जानते होंगे, एक कीट है जिसके माध्यम से लाख बनाई जाती है। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट थे, तो जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्वेश्चन कैसा रहा, आज की ये सीरीज कैसी रही, 6वीं सीरीज जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थी। कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।